Hello students, good morning to all. I hope you all are doing good. In the last lecture we were discussing classification of business activities, and under this we have completed our first head in the previous video, that was industry. In that we have discussed what are the various types of industries, primary, secondary and tertiary, and further classification. In today's lecture we are going to start its second type, that is कॉमर्स। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स होती क्या है, मैंने कल के लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे दी थी कि कॉमर्स क्या है, जो इसको फैसिलिटेट करेगी। इसके अंडर मेनली दो चीजें आएंगी, टू सब पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स के अंदर दो आइटम्स आएंगी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मीनिंग बता रहा हूं मैं क्या है। फर्स्ट वन इज ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में देखिए चीजें बनती थी, कॉमर्स में क्या रहेगा, इन चीजों को आगे अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। कॉमर्स है क्या? बेसिकली जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज के ग्रुप को हम कॉमर्स बोलेंगे। इसका मेन रिलेशन किससे है? डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स को, अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना। ट्रेड की बात कर रहे थे हम। ट्रेड का मीनिंग क्या है? सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज रेफर्ड एज ट्रेड। इसे ट्रेड बोला जाता है। अब सिंपली चीजें खरीदना और बेचना अपने आप कस्टमर तक नहीं पहुंचती, इनको भी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि नेसेसरी हैं, एंड दैट एक्टिविटीज आर लाइक बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। आप देखते हो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, जब तक ये सभी ना होंगी, अगर इनकी डिस्टेंस के बिना बिजनेस नहीं वर्क कर सकते। ये भी जरूरी है फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को। तो इन्हें क्या बोला जाता है? जो ये सारी एक्टिविटीज मैंने बताई हैं, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस, दीज ऑल आर कंबाइनली नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं। हम बात कर रहे थे, पहले ट्रेड का मीनिंग पढ़ा हमने, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड को आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। ट्रेड की फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ट्रेड में भी ऑफ टू टाइप्स, नेमली इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ नेशन, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। एक देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच बीच में जब व्यापार हो रहा है, सपोज इन इंडिया में यूपी से महाराष्ट्र तक व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कंट्री की क्रॉस नहीं हो रही है, उनके बीच बीच में ही ट्रेड चल रहा है, दैट विल बी नोन एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रिटेल ट्रेड एंड होलसेल ट्रेड। देखिए रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, ये दोनों सब क्लासिफिकेशन है इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड मैंने बताया, जब ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बीच बीच में रहेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। और उसकी दो सब क्लासिफिकेशन बताई है, रिटेल ट्रेड और
होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब गुड्स को छोटे लास्ट लेवल तक बेचा जाता है। जैसे आप देखते हो कि एक सबसे पहले गुड्स जाएंगी बल्क में, मतलब मैंने प्रोड्यूसर से आप एजेंट तक जाओगे, जो होलसेलर उसके पास जाएंगी गुड्स। वो होलसेलर क्या करता है? दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को या बड़ी बड़ी जो भी कंज्यूमर है लार्ज बल्क में जो खरीद रहे हैं वो होलसेल में बेच देगा। फिर उस जो छोटे दुकानदारों ने वो सामान खरीदा उससे पहुंचता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो जो छोटे दुकानदार बेच रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिटेल ट्रेड, और जो बल्क में सामान खरीद रहे थे और बेच रहे थे दैट विल बी कंसीडर्ड एज होलसेल ट्रेड। होलसेल में मतलब लार्ज क्वांटिटीज आर देयर, गुड्स विल बी परचेज्ड और सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज कि ज्यादा क्वांटिटीज में सामान खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। लेकिन रिटेल ट्रेड में छोटी से छोटी यूनिट, अगर स्टेशनरी की बात करें तो अगर नोटबुक्स का बात करें, ट्रक्स के ट्रक्स लोड अनलोड करवा रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज होलसेल ट्रेड। लेकिन अगर एक सिंगल नोटबुक लेने के लिए आपको दुकान पे जाना पड़ रहा है और वो दुकानदार आपको सिंगल नोटबुक भी अवेलेबल करवा रहा है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज रिटेल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के बाद हम मूव करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? व्हेन इन द ट्रेड टू पार्टीज आर इन्वॉल्व ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जब दो अलग अलग कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स आपस में बिजनेस या ट्रेड कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज इंटरनेशनल और एक्सटर्नल ट्रेड। या फिर जब व्हेन ट्रेड इज डन बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कि जब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाकर ट्रेड किया जाता है उसे बोला जाता है इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बताता हूं। ये तीन तरह का होता है मेनली, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड थर्ड वन इज एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड एंट्री पोर्ट्स। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपना सामान, हमारे पास अगर सरप्लस क्वांटिटीज में गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं तो हम फॉरेन कंट्रीज में वो गुड्स को सेल कर देते हैं। लाइक इन इंडिया एवरी ईयर क्वांटल्स ऑफ या टन्स ऑफ राइस आर एक्सपोर्टेड, क्योंकि इंडिया में सरप्लस क्वांटिटी में राइस प्रोड्यूस होता है तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। जिन चीजों का हमारे पास सरप्लस में प्रोडक्शन हो रही है उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? जब गुड्स आप भेजते हो दूसरे कंट्रीज में। इंपोर्ट्स क्या है? कई देखिए हर कंट्री है, सभी चीजें नहीं बना सकता। कुछ चीजें ड्यू टू जियोग्राफिकल या फिर नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी वजह से नहीं बन पाती, तो हमें दूसरे देशों से, दूसरे कंट्री से वो क्या करवानी पड़ती है? इंपोर्ट करवानी पड़ती है। इंपोर्ट का मतलब हम जब दूसरे कंट्री से सामान अपने देश में, अपने कंट्री में मंगवा रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट्स। थर्ड वन इज एंट्री पोर्ट। सपोज यू आर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम कंट्री, फॉरेन कंट्री, एंड फॉर एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री। हम एक देश से सामान मंगवा रहे हैं दूसरे देश में क्या करने के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। हमने इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट करने के लिए वो इंपोर्ट किया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंट्री पोर्ट। यहां से केस स्टडी बन सकती है कि इंडिया ने सपोज सामान मंगवाया था मलेशिया से, क्योंकि वो अमेरिका में कुछ चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते थे, तो ये तीनों में से आपसे पूछ लेंगे कि क्या है? एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या फिर एंट्री पोर्ट है। केस स्टडीज में मैंने पहले भी बताया कि आपको एक केस गिवन होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है यू कैन इजिली क्रैक दैट केस स्टडी। अब ये था सारा कॉमर्स के अंडर फर्स्ट पार्ट ट्रेड। ट्रेड में मैंने बताया आपको कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और दो तरीके की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की आगे क्लासिफिकेशन बताई है और एक्सटर्नल की आगे। ये दोनों आपके इंटरनल ट्रेड भी एक्सटर्नल ट्रेड भी सेपरेट रूप से चैप्टर दिए गए हैं आपके, और उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, इंटरनल ट्रेड का प्रोसीजर वगैरह या इसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशंस क्या है। सिमिलरली एक्सटर्नल ट्रेड का भी अलग से चैप्टर है और उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड टाइप है आपकी कॉमर्स के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी, जो चीजें ट्रेड को फैसिलिटेट कर रही हैं। देखिए
ट्रेड कभी भी पॉसिबल नहीं है अगर उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये एक्टिविटीज ना हो। जैसे बैंकिंग, अब आजकल के जो बिजनेस हैं वो वाइड बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, स्प्रेड हो चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री या फिर बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो उनको पैसा एक्सचेंज करने के लिए कॉमन मीडियम चाहिए, ठीक है। तो उस कॉमन मीडियम को सर्व करने के लिए बैंक्स हैं, जिसके थ्रू हम आरटीजीएस, एनईएफटी, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा कि होते क्या है, जिससे फंड ट्रांसफर होता है। पैसा एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी तक, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। और गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन के अगेंस्ट बैंक्स। तो ये पर्पस किसका सर्व करते हैं, एक तो सेफ्टी का, सेफ्टी ऑफ द मनी, एंड कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमें अगर पैसा फंड ट्रांसफर करना हो उसका, और हमारे पैसे अगर हमें लोन वगैरह चाहिए, तो बिजनेस ने स्टार्ट करना है, लोन चाहिए, या फिर बिजनेस के पास सरप्लस फंड है उन्हें इन्वेस्ट करना है, उसमें भी बैंक्स हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग किस चीज के लिए हेल्प होती है, देखिए प्रोड्यूसर है कोई भी, अगर वो सामान बना रहा है, अपने आप अल्टीमेट कस्टमर तक वो सामान नहीं पहुंच पाता, कस्टमर को पता ही नहीं है। आप देखते हो डेली बेस टीवी पे नए नए प्रोडक्ट की एड आती हैं, या फिर स्टार्टिंग से अगर आप एक टूथपेस्ट को ही देख लो, हर बार उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता जा रहा है, और वो उस एड में दिखाते हैं, तभी कस्टमर को, अल्टीमेट कस्टमर उसके द्वारा देख लेता है, एड के द्वारा, कि ये प्रोडक्ट में ये चीज नहीं है, और उसके लिए फिर वो जाता है, बाय करता है। तो कस्टमर तक अल्टीमेट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है प्रोड्यूसर ने, कि हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर इस प्रोडक्ट में ये मॉडिफिकेशन हमने की है। तो वो किसकी हेल्प से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, आप देखते हो सामान है जो, सपोज एक कार इंडस्ट्री है, मारुति सुजुकी, उनका मेन जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव में है। अब गुड़गांव में वो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए वो चंडीगढ़ में या फिर जम्मू कश्मीर में, तो वो कैसे आएंगी कार, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रूट्स लगा लो आप, या फिर वेजिटेबल्स लगा लो, बहुत हर चीज अपने आप अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी। देखिए प्रोडक्शन का प्लेस उसका कहीं है, लेकिन कंजम्पशन का प्लेस ऑल ओवर इंडिया होता है हर चीज का। आप चाय की बात कर लो, टी है जो आपकी जो हिली एरियाज है वहां पे बन रही है, लेकिन कंज्यूम हो रही है ऑल ओवर इंडिया, तो उसको वहां तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। आप देखते हो सामान बनाया कब जाता है और उसकी अल्टीमेट कंजम्पशन कब होती है। जैसे अब हमारा समर का सीजन आने वाला है, अभी डिमांड की बात करें, फैन, एसी, कूलर्स, इनकी डिमांड एकदम से जंप शूट हो जाएगी, बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर द इंडस्ट्रीज कि एकदम से ही वो बना दें, सारी डिमांड को कोप अप कर लें तुरंत ही। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना सारा सामान वो एडवांस में प्रिपेयर करके रखते हैं। जो भी गर्मियों में, समर्स में डिमांड आने वाली है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, वो तुरंत नहीं बनाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन कर ली है। कब, जब ऑफ सीजन था, विंटर्स में उन्होंने ये सारा सामान बना लिया, लेकिन कंजम्पशन कब होनी है, समर्स में। तो उस टाइम तक जो टाइम गैप था, टाइम की प्रॉब्लम थी, वो किसने हमारी हेल्प की है, वेयर हाउसिंग ने। वेयर हाउसिंग में क्या हुआ, उस सामान को बना के उसको स्टोर कर लिया गया। अब उस सामान को स्टोर करने से हुआ क्या है, क्या बेनिफिट है, कि जिस टाइम पे उस सामान की कंजम्पशन होनी थी, उस टाइम पे वो रेडीमेड अवेलेबल हो गया कस्टमर्स को, और जो प्रोड्यूसर थे उनको भी हेल्प मिल गई कि ऑफ सीजन में वो सामान बना सकें। क्योंकि तुरंत एकदम से अगर डिमांड बढ़ेगी, समर्स में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एकदम से डिमांड आएगी, तो ये फैक्ट्री ओनर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए भी या ट्रेडर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि एकदम से वो सामान बना दे और डिमांड को कोप अप कर ले। तो वेयर हाउसिंग इसमें हेल्प करता है कि जिस टाइम पे सामान की जरूरत है उस टाइम पे ये गुड्स को अवेलेबल करवा देता है। लास्ट वन, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी ऑक्सिलरी ट्रेड का पार्ट है। इंश्योरेंस में होता क्या है, जब एक पार्टी अपने रिस्क को दूसरे किसी पार्टी से कवर करवाती है। देखिए इंश्योरेंस में आप वेरियस कंपनी सुनते हो, LIC है या फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है। इनका काम क्या होता है, देखिए एक काफी लोगों का ग्रुप होता है जो कि थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करते हैं,
उस प्रीमियम को यूज किया जाता है अगर किसी पार्टी का लॉस हो जाता है उसे कंपनसेट करने के लिए। आज के टाइम में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, रिस्क है, लाइक लॉस अगेंस्ट थेफ्ट, लॉस अगेंस्ट फायर, बर्गलरी, आपको प्रॉपर्टी है, बाइक है, कार है, सभी चीजों का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। इंश्योरेंस का फायदा क्या है? इंश्योरेंस से अगर कोई अनवांटेड या वॉलंटरली हमारा लॉस नहीं होता, कोई और आ जाता है, क्लामिटी इसकी वजह से लॉस आ जाता है, उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? कंपनसेट करती है। उससे बिजनेस क्या है? सिक्योर हो जाता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट हम नहीं सिक्योर हो सकते, लेकिन और भी काफी रिस्क है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर है, ठीक है। उन चीजों के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करती है? प्रॉमिस करती है कि अगर आपका सामान है या गुड्स हैं, इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट द अमाउंट इन रिटर्न ऑफ अ स्मॉल नॉमिनल प्रीमियम। हमें करना क्या होता है? थोड़े थोड़े प्रीमियम डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसके बदले में अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करके देती है। इनके बारे में, सभी के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताया जाएगा। अभी के लिए इसमें केस स्टडीज क्या आ सकती है? कई बार केस स्टडीज पूछ लेते हैं कि कॉमर्स में कुछ हिंड्रेंसेस होती हैं, रुकावटें, हिंड्रेंसेस मींस रुकावटें, उन हिंड्रेंसेस को एक केस के द्वारा आपको बताया जाएगा और आपने बताना है कि वो हिंड्रेंस किस तरह की हिंड्रेंस थी और कैसे रिमूव किया गया। मैं एक बार शॉर्ट में ब्रीफिंग कर रहा हूं इनकी हिंड्रेंसेस की। फर्स्ट वन इज बैंकिंग। बैंकिंग हमेशा हमारी जो हिंड्रेंस है कौन सी रिमूव करती है? हिंड्रेंस ऑफ मनी, कि पैसे की हिंड्रेंस या रुकावट, वांट्स, नीड। जब भी हिंड्रेंस की बात की जाएगी, नीड, मनी, वांट्स, वो कौन दूर कर रहा है? बैंकिंग। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको बोला जाए कि ए और बी एक बिजनेसमैन थे, ए को पैसे चाहिए थे सामान बेचने के लिए, बी से जो उसने सामान खरीदा, बी बोल रहे हैं कि पैसे चाहिए उसको पटियाला में, लेकिन सामान बेचा जा रहा है वो करनाल में, तो उस दोनों के बीच में हिंड्रेंस आ रही थी। उस हिंड्रेंस को रिमूव किया किसने? बैंकिंग ने। वो कौन सी हिंड्रेंस थी? हिंड्रेंस ऑफ मनी। सेकंड है एडवर्टाइजिंग। ये कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करती है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसके सामने लिख ही सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस को रिमूव करती है। इंफॉर्मेशन कैसे? कि कस्टमर को अपने आप नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट बना है प्रोड्यूसर के द्वारा, कौन सा नहीं। प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा। एडवर्टाइज करना पड़ेगा। आप देखते हो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स, टीवी एडवर्टीजमेंट्स, ऑडियो एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी क्या पर्पस सर्व करती हैं? कस्टमर को इन्फॉर्म करने के बारे में कि नया प्रोडक्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कौन सी हिंड्रेंस रिमूव कर रहा है? देखिए, आपका प्रोडक्ट मैंने एग्जांपल में बताया था कि गुड़गांव में बना, चाहिए वो जम्मू में, वो बना किसी प्लेस पे है, चाहिए किसी प्लेस पे है, तो उस प्लेस की जो हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है वो कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट। तो ये कौन सी हिंड्रेंस को रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। इसमें मैंने बताया है कि सामान हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए हमें समर्स में, लेकिन बनाई कब जा रही है? वो विंटर्स में। तो बीच में जो टाइम गैप है उसकी जो हिंड्रेंस थी उसको कौन रिमूव कर रहा है? वेयर हाउसिंग। तो यहां पे कौन सी हिंड्रेंस रिमूव होती है? टाइम की, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कौन सी हमारी जो हिंड्रेंस है वो रिमूव हो रही है? दैट इज ऑफ रिस्क, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट द रिस्क अगेंस्ट द प्री डिटर्मिनेड। जो पहले से बताए गए हैं उन कॉजेज के अगेंस्ट रिस्क हमारा कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस किसकी हिंड्रेंस को रिमूव कर रही है? रिस्क की हिंड्रेंस को रिमूव करती है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर दो पार्ट थे। इंडस्ट्री मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ कॉमर्स के बारे में पढ़ा है कि कॉमर्स होती क्या है। ये लिंक है या फिर ये उन सभी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है जो कि फैसिलिटेट कर रही हैं किसको? बिजनेस को। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना। It embraces all such activities which help in the distribution of the goods from producer to ultimate consumer. Consumer तक goods पहुंचा रही हैं। उसके बाद इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड बताया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, ऑक्सिलरी ट्रेड में सर्विसेज। आप ध्यान देंगे, अगर ये ऑक्सिलरी ट्रेड हमने
इंडस्ट्री के अंदर जो टर्शरी सेक्टर था, टर्शरी इंडस्ट्री थी, उसके अंदर भी मैं एक बार बता चुका हूं आपको ये पांचों कि टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ऑक्सिलरी ट्रेड पर्पस क्या सर्व करती हैं, इनको फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को। विदाउट ऑक्सिलरी ट्रेड वी कैन नॉट इमेजिन आर ट्रेड। ट्रेड मैंने फर्दर क्लासिफाई किया था, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को दो तरीके से आगे क्लासिफाई किया, रिटेल, होलसेल ट्रेड, और एक्सटर्नल को आगे तीन तरीके से, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ऑक्सिलरी में मैंने 5 ऑक्सिलरीज आपको डिफाइन की हैं। मेन काम क्या है इसका, ट्रेड को फैसिलिटेट करना। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।